आज पुलवामा हमले की पहली बरसी है। गुज़िश्ता साल आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसके नतीजे में हमारे 40 जांबाज जवान शहीद हो गए थे। मुल्क की सभी रियासतों में शहीदों की तस्वीर सीने से लगाए लोग अपनों को याद कर रहे हैं। फौज के मुख्तलिफ शोबों में खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पुलवामा के शहीदों को याद किया। इन्होंने ट्वीट किया कि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों ने बुज़िलाना हमले में जान गंवाई थी। हिंदुस्तानी जवानों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम अपनी जंग जारी रखने के अहद के पाबंद हैं। वहीं पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी के मौके पर शहीदों को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खिराज अकीदत पेश करते हुए ट्वीट किया है। मादरे वतन की सालमियत और इक़्तिदार आला के लिए जानिसार करने वाले दिलेर जवानों और उनके अहले खाना का मुल्क हमेशा एहसानमंद रहेगा। पुलवामा में हुए दर्दनाक हादसे को शायद ही कोई शख्स आज तक भूल पाया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके परिवार वाले भी नहीं भूल पाए होंगे। लेकिन साल के 365 दिनों में जिनके साथ उनके साथियों ने ज्यादा समय बिताया होगा, गाया होगा, मुस्कुराया होगा, खाया होगा, चंद बातें शेयर की होंगी, वो चंद मिनटों और घंटों में उनसे जुदा हो गए। 365 दिनों के बाद एक साल भी हुआ और पहली बरसी भी आ गई। आज हम 76वीं बटालियन जम्मू में पहुंचे हैं और जो 76वीं बटालियन की जो बस थी, जो उस दर्दनाक हादसे में जिस बस के चिथड़े हो गए और उन जवानों को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो गया, इतनी दर्दनाक 39 जवानों की मौत हुई थी। आज 76वीं बटालियन के ये जवान, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए तो यहाँ बेशक बैठे हैं, लेकिन हर उस पल को याद करते हैं। हर वो जवान, उनका साथी उस बात को याद करता है जो बीती रात, जब अगले ही दिन उनको यहाँ से निकलना था और जब वो बस में बैठे ही थे तो कईयों की कुछ बातें, किसी की वर्दी धोबी के पास रह गई थी, किसी की बिटिया की शादी थी, किसी के घर में बेटे ने जन्म लिया था। हम उन्हीं साथी जवानों से बात करेंगे। चूंकि बस के चिथड़े उस दिन हुए थे, 40 जवान शहीद हुए थे। 14 फरवरी 2019 को यह हादसा हुआ था, ये तो पूरा देश जानता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उस आखिरी रात में उन शहीद जवानों ने अपने मित्रों, अपने जवान साथियों के साथ किस तरह की बात की थी। सबसे पहले हम धनवंत सिंह, जो कि मोगा के रहने वाले हैं, उनसे बात करेंगे कि मोगा के ही उनके साथी रहने वाले, जिनकी उनकी ही बिटिया की शादी थी, लेकिन उनकी बिटिया की शादी को अपनी बिटिया की शादी समझ उन्होंने कहा कि तुम धनवंत सिंह अपने घर चले जाओ, तुम्हारी जगह ये बस लेकर कश्मीर मैं जाऊंगा। तो हमारे साथ धनवंत सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। धनवंत सिंह जी, आपकी बिटिया की शादी थी, आपकी बेटे की शादी थी, तो कैसे उन्होंने कहा कि आप वो जाएंगे साथ? जिस दिन 14/2/2019 को कानवाई श्रीनगर के लिए जा रही थी, तो मेरी लास्ट फोन पे बात उनसे हुआ। वो रामसू बनिहाल पार करने के बाद कानवाई रुकी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हम 1 घंटे में काजीकुंड में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में मेरी उनसे बात नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद में पता चला कि पुलवामा अटैक हो गया, जिसमें हमारे शहीद हो गए, जो कि बस क्षतिग्रस्त होगी। उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये धनवंत सिंह जी थे, जो कि उस दिन 76वीं बटालियन की बस को लेकर कश्मीर जाने वाले थे। चूंकि इनके घर में शादी थी, तो इन्हीं के साथी मित्र ने कहा कि भाई वहां पर रास्ते खराब हो जाते हैं, बर्फबारी हो जाती है, तो अगर
हो सके तुम समय पे ना पहुंचो तो तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूं। शायद देश को उन्हीं की कुर्बानी चाहिए थी और इनकी जगह वो उस दिन गाड़ी में चले गए। तो मुझे लगता है कि मेरे जवान जो भाई हैं यहाँ पर, वो देख सकते हैं साफ तौर पे कि वो कितना भावुक हो चुके हैं और इस तरीके से मतलब आज भी ये उनको नहीं भूल पा रहे हैं। जब जब वो तस्वीरें सामने आती है, जब वो क्षतिग्रस्त बसेस की तस्वीरें यूट्यूब पे देखी जाती हैं, तो वो यादें ये जवान नहीं बल्कि पूरा भारत भूल नहीं पाता है। रोंगटे उभर के आ जाते हैं जब याद आता है वो पुलवामा का दर्दनाक हादसा। जिन जवानों ने हमसे बात नहीं की, उनकी भी बातें, उनके भी दिल रो रो के बोल रहा था, कि बता रहा था कि वो उनके दिल में क्या है उन जवानों के लिए। 365 दिनों के बाद आज पहली बरसी भी आ गई और ऐसे मानो जैसे कल ही की बात हो। इन जवानों ने आज पहली बरसी पर 76वीं बटालियन ने जब उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, तो उनकी श्रद्धांजलि के साथ न्यूज़ 18 की पूरी टीम की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि भावपूर्ण भेंट की गई। जय हिंद, जय भारत। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि आप तस्वीरें देख रहे हैं पुलवामा में जो शहीद हुए थे हमारे जवान, उनके साथियों की शहीद। आपको बता दें कि आज ही पुलवामा हमले की पहली बरसी है। 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था। गुज़िश्ता साल आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसके नतीजे में हमारे 40 जांबाज जवान शहीद हो गए थे। मुल्क की सभी रियासतों में शहीदों की तस्वीर सीने से लगाए लोग अपनों को याद कर रहे हैं। फ़ौज के मुख्तलिफ शोबों में खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा। हमारे नुमाइंदा कोमल ने उसी बटालियन का दौरा किया जिसके ये जांबाज थे और उन लोगों से बातें की। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि उनकी आंखें किस तरह से नम है। अपने 40 साथियों को याद करके उनकी आंखें नम है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा कोमल इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रही हैं। कोमल, आपसे जानना चाहेंगे, पुलवामा हमले की आज पहली बरसी है। आपने उस बटालियन का भी दौरा किया जहाँ के जिस बटालियन से इन जांबाज जवानों का ताल्लुक था। किस तरह का माहौल है, किस तरह का मंजर है, किस तरह से आज अपने जांबाज को लोग याद कर रहे हैं? आजम जी, ये बेहद ही दुखद था। 2019 का जो हमला था, एक दर्दनाक हमला था 2019 14 फरवरी को। आज 1 साल हुआ। सभी लोग ऐसे कह रहे थे, सभी जवानों का यही कहना था कि ऐसा लग रहा था जैसे कल ही का ये वाकया हो, क्योंकि उनको बुलाया ही नहीं जा रहा था। वो भुला ही नहीं पा रहे थे। उनके आंसू देख रहे थे हम लोग साफ कि वो इतना फुट फुट के रो रहे थे। हर किसी ने अपनी मित्र साथी की कुर्बानी को याद किया, उनकी बातों को याद किया, उनके साथ बैठे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ किस तरह की बातें करते थे। कोई गाता था, कोई लिखता था, उनकी बातों को साझा किया न्यूज़ 18 के साथ। और बेहद ही दुखद पल जो थे, जो जब हम लोग वहां पहुंचे हैं तो वो बेहद ही दुखद माहौल में हो गए। ऐसी कोई आंख नहीं थी जिस आंख से आंसू नहीं निकला। बस वो एक ही बात कर रहे थे कि पीछे से वार किया था, कहीं सामने से वार करते तो शायद बदला ले पाते और अपनी जवान जो मारे गए, जो शहीद हुए हैं, उनकी जान वो बचा पाते। उनको बेहद अफसोस था। और चूंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जब सरहद पर या एलओसी पर, जब बॉर्डर पर जब कोई जवान शहीद होता है या फिर इस तरह के हमले में कोई जवान शहीद होता है, तो उनके परिवार वाले उनकी शहादत को पूरी उम्र भुला नहीं पाते। लेकिन जिन साथियों के साथ साल के 365 दिनों में ज्यादातर वो अपने साथी जवानों के साथ काम करते हैं, अपने साथी जवानों के साथ देश की रक्षा करते हैं, लेकिन वो भी उनको उतना ही नहीं बुला पाते हैं, वो भी उनको उतना ही याद करते हैं जितना कि उनके परिवार वाले उनको याद करते हैं। तो ये बेहद ही दुखद माहौल देखने को मिला। इवन सब लोग वहां पर भावुक हो चुके, हमारी टीम तक वहां पर भावुक हुई। हमारी टीम ने वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी और एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए हर किसी की आंख में वहां पर आंसू आए। ये बेहद ही दुखद बात जो थी वो सामने आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक ने उनकी बातों को याद किया। बीती रात जिस दिन 2019 14 फरवरी को सुबह बस को निकलना था, 76वीं बटालियन की जो बस जो वहां पर क्षतिग्रस्त हुई हमले में, उनमें उसके जो 76वीं बटालियन के 5 जवान थे, उनकी बातें शेयर की गई, उनकी बातें हमारे साथ साझा की। और भी जो जवान थे उनकी किस तरह की नेचर थी उसको साझा किया। तो ये सारी अगर बातें करें तो उन्होंने इस तरीके से एक एक बात बताई। किसी के घर में बेटा जन्म लिया था और उस बेटे की जन्म की पार्टी सब मांग रहे थे, लेकिन रात को उसको फोन आया कि सुबह उसको श्रीनगर जाना है। तो वो अपने साथी मित्रों से वादा करके गया कि वो आने के बाद हफ्ते 10 दिन के बाद जब भी वो जम्मू वापस आएगा तो वो पार्टी देगा, वापस आकर अपने बेटे के जन्म की पार्टी देगा।
किसी की सबसे बड़ी बात है आजम जी यहाँ पर कि 76वीं बटालियन की बस जब निकलनी थी, जिस ड्राइवर को, हेमराज नाम के ड्राइवर को जिसको जाना था वहां पर, धनंतर सिंह को जाना था, और उसके बेटे की शादी थी, 15 दिन के बाद उसके बेटे की शादी थी, तो दूसरे उसके मित्र साथी ने, जो कि मोगा के रहने वाले थे हेमराज, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी बिटिया की शादी है, अगर ऐसे में अगर हम तुम्हारी मदद नहीं कर सके तो ये पाप हो जाएगा, और वो चले गए उनकी जगह। बताइए, जाना किसी ने था, ड्यूटी किसी की थी, और उनकी जगह कोई और चल गया। और जब धनंतर सिंह ने हमारे साथ बात की तो फूट फूट कर रोने लगे कि मेरी जगह वो शहीद हो गया, मैंने जाना था लेकिन वो चला गया, मेरी ड्यूटी थी लेकिन वो चला गया। बार बार उनके मुंह से सिर्फ एक ही यही शब्द निकल रहे थे, और वो फूट फूट के रो रहे थे। ये बेहद ही दुखद बात थी। और ये भी सामने आई बात कि जब जम्मू से बस निकली तो हमेशा क्या होता है कि सीधे डायरेक्ट जो बस है वो श्रीनगर में नहीं पहुंचती है, तो बीच में कई बार क्या होता है कि बस आपको कहीं पे रुकनी भी पड़ती है, जैसे काजीकुंड को भी रोकना पड़ा, जैसे रामबन में गाड़ी को रुकना पड़ जाता है, कई कारणों से रास्ता खराब हो गया या बारिश हो गई। उस दिन गाड़ी का प्लान था कि गाड़ी को काजीकुंड रुकना था। आप इत्तेफाक देखिए कि 76वीं बटालियन की उस बस को काजीकुंड में रुकना था, और ड्राइवर ने वहां पर फोन तक कर दिया अपने साथी ड्राइवर को कि कहां पहुंचे हो। अगले साथी ने कहा कि मैं काजीकुंड पहुंच गया हूं। उसने कहा कि काजीकुंड जो हमारा ट्रेंजिस कैंप है वहां पर गाड़ियों की जगह नहीं होती है, तो मेरे लिए मेरे दोस्त जगह बना के रखना है, क्योंकि मैंने वहां पर गाड़ी लगानी है। लेकिन वो गाड़ी कैसे लगाते, क्योंकि वो वहां पर पहुंचे नहीं। काजीकुंड से गाड़ी, एक ऑर्डर आया कि गाड़ी काजीकुंड नहीं रुकेगी, गाड़ी आज ही श्रीनगर पहुंचेगी। और गाड़ी, उसका लास्ट फोन अपने मित्र से ही हुआ। उसने कहा कि मैडम, मैं तो जगह ही बनाकर बैठा रहा उस बस के लिए, मुझे नहीं पता था वो बस के चिथड़े तक दुश्मन उड़ा देगा, मैं नहीं जानता था कि उस बार लास्ट बात होनी थी। एक मित्र ने यह भी कहा कि मुझे रात को फोन आया कि भाई मैं सुबह तिलक राज में सुबह जा रहा हूं, और मुझे वहां रास्ता खराब, वहां बारिश होती है, रास्ते खराब होते हैं, तो जवानों का जो सामान छत पे पड़ा हुआ है वो बारिश से भीग ना जाए, खराब ना हो जाए, तो मेरे पास तरपाल नहीं है, क्या तुम तरपाल देने आओगे? वो उनको तरपाल देने रात को 10:30 बजे जाते हैं, उसी ट्रेंजिस कैंप में जहां से 76वीं बटालियन की ये बस निकलनी थी। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब हम और आप इतने जज्बाती हो रहे हैं तो जो उनके अहले खाना होंगे उनका क्या हाल होगा, जो उनके साथी होंगे, उनके दोस्त यार होंगे, जो उनके साथ रहते थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे, जाहिर सी बात है उनका दर्द भी हम इस वक्त महसूस कर सकते हैं। कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोमल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर